अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या था 10-10 रुपए के लिए तरसता था। भाई मैं चाहता तू 5-5 रुपए के लिए तरस ताकि मेरे मन को ठंडक मिले यार। आज मेरे पास अचीवमेंट की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो फोन तो हो ही गया, 5वां फोन है। भाई तेरे पास 5-5 मोबाइल है, अच्छी क्वालिटी का मोबाइल नहीं ले क्योंकि वीडियो क्वालिटी मेरे फीचर से भी ज्यादा डार्क होल का है। लैपटॉप की बारे बात करूं तो लैपटॉप ये दूसरा लैपटॉप मेरे पास है। लैपटॉप भी है भाई, लैपटॉप लेके नशा का रॉकेट उड़ाएगा जबकि तुझे बेचना सस्ता साबुन तेल ही है। इसमें लैपटॉप का क्या काम? अब मुझे नहीं लगता इसने कभी लैपटॉप में माई कंप्यूटर का कुछ खोला भी होगा। इतना कुछ तुम्हें यदि किराए पे नहीं है एक चीज और ले आता शर्म जो तुम्हें नेटवर्क से बाहर हो रखा है। ये लोग तब दुनिया में रहते हैं भाई, मुझे लगा इनकी दुनिया में करेंसी पैसा नहीं बल्कि गाली होगा और उनका पेशेंस लेवल नेताओं से भी है। मतलब सुबह शाम जलील होने के बाद गाली सुनने के बाद भी अगला दिन किसको फंसाना है ये सोचना बड़ी बात है। मुझे तो पक्का यकीन है एक दूसरे मिलने से पहले तगड़ा वाला गांजा फूकते होंगे क्योंकि इतना अंधा कॉन्फिडेंस बिना जड़ी बूटी के तो नहीं आ सकता। गांजा गांजा 35 साल का बुढ़ा कमा रहा है, मतलब ये कुछ भी अगर ठर्रा भी के बोल रहा है क्या? और इतना मैं झुको ना BMW की चाबी गिर जाएगी। वो बात नहीं, तुम भविष्य गिर क्या वो नहीं दिख रहा। लाखों करोड़ों की बात कर ही रहे तो भाई कम से कम पंखा कुर्सी ही लगा लेता और इससे तो ढंग के कपड़े ही पहन लेता। किस बच्चे का चोरी करके पहना है मैं नहीं बताऊंगा। इनकी वजह से मैंने कोट पैंट पहनना छोड़ दिया। मैं गलती से 3 पीस सूट पहन के बाहर निकल जाता हूँ, लोग मुझे MLM वाला समझते दूर भागने लग जाते हैं। इन्होंने कोट पहन के कबड़ा कर रख दिया है। तुम लोग दुनिया की स्कीम बेचते हो, मेरे पास तुम्हारे लिए स्कीम है। तुम मुझे ब्लॉक कर दो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा, दोनों का टाइम बचेगा। शिट भाई MLM वाले किसी हॉल में घुस के बकैती करने के लिए। अब मुझे गुस्सा उस हॉल के मालिक पा रहा है जिसने हॉल इसको किराए पे दे रखा है। पता है ट्विस्ट क्या है, ये हॉल का किराया कैसे वसूल होगा? नीचे जो मेमने बैठे हैं उनसे होगा। नीचे देखो फ्यूचर्स बिलियनर्स बैठे हैं जो माया रानी को चिल्लाने को फेंक दे। ये लोग डाउन टू अर्थ है, मतलब धरती में धस चुके हैं। इसे टंडे इसको कुर्सी नहीं दी, बाबा में कुर्सी रखी हुई थी क्योंकि इन करोड़पतियों ने सिर्फ हॉल बुक किया था। अब कुर्सी का भाव इनकी 1 साल की सैलरी से भी ज्यादा था। अभी वक्त है समझ जाओ, जो माँ के जेवर बेच के तुमने ज्वाइनिंग किया ना, जेवर तो छोड़ तुम बॉक्स वापस ना ला पाओगे। भारी मिस्टेक हो गया सर। ज्वाइनिंग के पैसे से तुमने लीडर पे इतना फूल का माला दिया। सवाल ये था तो पेट कैसे पलेगा लोगों को फुद्दू काट के? इन लोग के बिजनेस में लोग प्रोडक्ट सेलिंग नहीं बल्कि सेमिनार और बाकी चीज चलता है। इनका मेन गोल होता है मूर्ख बनाओ, लोगों को फंसाओ, ज्वाइनिंग करवाओ। यदि फंस गए तो हम पैसा रिकवर करने के लिए 3 को फंसाएंगे, 3 9 को फंसाएंगे, 9 27 फंसाएंगे। ऐसा ही चलता जाएगा। इसी कहते हैं पिरामिड स्कैम्स, MLM स्कैम्स या नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। 3 साल ईमानदारी से नेटवर्क मार्केटिंग किए, 5,40,000 कमाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। सच कह रहा कोई नहीं रोक सकता। मजदूर चुके मजदूरी करने से। इन लोगों का मोटिवेशन तो फिक्स है लेकिन सैलरी नहीं। मेरा भी दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग गया था, फिर उन्होंने खूब मेहनत की, खूब ज्यादा मेहनत की। पहले वो किराए मकान में रहता था, उसने मकान मालिक को बताया, अब वो दोनों किराए मकान में रहते हैं। गाँव मस्ती देख लो, कमला अंधेरा है फिर भी काला चश्मा लगा रखा है और एटीट्यूड ऐसे जैसे एलोन मस्क को पीछे छोड़ दिया हो। असलियत ये कि 10 साल रिश्तेदारों को फंसाने के बाद कंपनी की तरफ से 1500 रुपए का चेक आ चुका है। इन लोगों की कमाई होती है भात भर लेकिन इज्जत चलती है रात भर। भाई बात जज्बात बाद में करना, कोई कोड तो बदल लो। मुझे ना ये लोग थोक हम कहीं कोड किराए पे लाते हैं तभी सबका कलर सेम होता है। भाई जब तुम साबुन तेल ही बेच रहे हो, भाई सिंपल कपड़ा बेच रहे हो, ये विंटर कपड़ा पहनने की क्या जरूरत है? पता नहीं ये लोग बेशर्मी कहाँ से आते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खराब है। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ और चैलेंज देती हूँ
कि इसी इंडस्ट्री में रह करके मैंने अपना इतिहास रचा है। दीदी के बकायदा कॉलर पे माइक लगा, हॉल में 20 से 30 लोग बैठे, फिर भी दीदी ऐसे चिल्ला रही जैसे बिना माइक के पूरा रेडियो को संबोधित करिए। बेचारे की जो आगे बैठी है ना, मोटिवेशन हो जाए, डर रही है। कई दीदी चिल्लाते चिल्लाते चेहरे पे थूकना गिराते। जो लोग मुझे नहीं जानते थे, आज कम से कम लाखों करोड़ों लोग जो जानते हैं। दीदी आपको बाहर कोई नहीं जानता होगा, जो भी जानता होगा वो भी कमेंट सेक्शन में गाली देने आता होगा। अब मुझे तो आपकी बात में 420 का स्कैम मजा आ रहा है। मैं कभी कोट पैंट, जो लड़की अपने दम पर एक बनियान नहीं खरीद सकती थी, आज डायरेक्ट सिन इंडस्ट्री की बदौलत 5000 का कोट पहनती है। वाह क्या अचीवमेंट है। ये 5000 कोट के लिए तुम कितने मासूम बच्चों के पेरेंट्स का लाखों को नुकसान कराया। चलो उसका हिसाब दे ही दो। और एक कोट का होटल के वेटर का यूनिफॉर्म ज्यादा कराया, मुझे लगा उससे चुरा के तुमको दे दिया है। जैसे माहौल में पड़े हो, जैसे परवरिश में हो ना, तुमको जैसी परवरिश मिली है, तुम फ्री फोकट के लोग हो। दीदी दूसरों को दाम आए, तुम फ्री फोकट खाते हो, जब खुद 20 वर्षों कमरे में करके करोड़पति बनने का सपना बेच रही है ताकि सब लोग पैसा रिकवर कर सके। इतिहास रचेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आज एजुकेशन की ही क्लास चल रही है। दीदी को एजुकेशन क्लास नहीं है तो हाउ टू बिकम ए स्कैमर 21 डे का क्रैश कोर्स लग रहा है। और इतना मत चिल्लाया करो, वरना कोर्ट के साथ साथ 5000 खर्चा तुम्हारे गले को भी लग जाएगा। जैसे ये हमारी मैडम है निर्मला जी, आज मैडम ने हमारे साथ में काम करना शुरू किया, आज 1 लाख की स्कूटी अचीव कर चुकी है। 1 लाख की स्कूटी आपने ली है ना? नमस्ते मैम। एक स्कूटी दिलवाने के लिए सारे लोग आए, फूल की माला है। गलती से टीम में किसी ने ऑटो या नैनो कार खरीद ली ना, पूरे शहर के फूल तो ले आएंगे। मैडम जो तुमने स्कूटी ली जो दिख नहीं रहा, उसका ईएमआई कितने महीने का है जरा वो बता दो उनके बना। नहीं, आपने 1 लाख की स्कूटी ली है। इसके पहले क्या करती थी आप? इसका सर पहले हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करती थी, घर पे रहती थी। बेचारी निर्मला जी को जबरदस्ती वकील का ढीला ढाला कोट पैंट बना दिया है, पूछे बताती है पहले मैं कुछ नहीं करती थी, आपके चांद पे झंडा का लाई हो। पहले मैं घर में रहती थी, आप तब थे 2 में स्कूटी की, सॉरी नेटवर्क मार्केटिंग की मार्केटिंग करती हूँ भाई। कम से कम कोट पैंट इसके साइज के लिए आते हैं, बेचारे कितना कोशिश थे फिट होने की, लेकिन कोट के अलावा मुझसे ना हो पाएगा। सेकंड अचीवर हमारी मैडम ये है चांदनी जी। हाँ जी, मेरा नाम चांदनी, मैं पसदौरक रहने वाली हूँ। इससे पहले सर हम पढ़ाई करते थे। हाँ जी। एक गरीब घर से हैं। मुझे समझ नहीं आता सारे स्कैम ऐसे गरीब और मिडिल क्लास क्यों फंसते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो लालच होता है ये लोग मिलकर टिकट कर देते हैं। तभी ये लोग सोचते हैं भाई 1 महीना में तो स्कूटी आ जाएगी, 2 महीने में कार आ जाएगी, 3 महीने में तो प्राइवेट जेट आ जाएगी। भाई पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं होता, इसी सोच का लोग जेता बेच के बेताब जाते हैं। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। कॉलेज की फीस जमा कर ले, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम 4 सिस्टर हैं, हमारे 1 बड़े भाई हैं। पिताजी को काम करते थे नहीं करते थे, और सुन के लग नहीं लगा, मुझे लगा एंटरटेनमेंट के लिए 5 कर लिया। बहुत नीच आदमी। हमारे पापा इतने अमीर नहीं है कि 5 लोगों को ट्यूशन कोचिंग ये सब पढ़ाए, क्योंकि हम सिर्फ कॉलेज की जाते थे, वहीं का फीस जमा कर पाते थे बस। ये भी गरीब की निशानी है, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, लेकिन 5-6 जरूर होगा, क्यों भाई टाइम पास भी तो करना होता है। ये नहीं भाई 1-2 करे उसको पढ़ाया लिखाया था समझाए, ना 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 हम 5-6 कर देंगे, वो अपना देखेंगे, पर हमें टाइम पास भी तो करना होता है, उठाए लोग नहीं चलते काम पर, बस इतना ही। हमको ये बिजनेस मिला सर के माध्यम से, हमने देखा सर के माध्यम से बिजनेस आपको मिला। हाँ जी, इसको बिजनेस नहीं, इसको ठगी कहते हैं, जो लोगों को बेवकूफ बना के लुटाया जाता है। पार्ट टाइम करते करते सर हमने 1 लाख की स्कूटी ली। 1 लाख की स्कूटी आपने ली, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अरे दीदी 1 लाख की स्कूटी बोलने के लिए तुम्हें इतना बड़ा स्क्रिप्ट याद करना पड़ा। पीछे जो लोग खड़े हैं उनका एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा है कि सिर्फ उन्हें ताली बजाने के लिए 50-50 रुपए की दिहाड़ी पिलाई गया है। और सर आपके पास अचीवर? जी बिल्कुल सर, ये हमारी है मिस पुष्पा मैम। हाँ जी, जो हमारे साथ वर्क करते हैं। जी जी। वीडियो में अमीरी दिखाएंगे नाकाम कोशिश की गई, आगे जो सफेद चमचमाती कार है वो पक्का किसी आ होगा। जो पीछे का फटा हुआ बैनर है वो चिल्ला चिल्ला के रहा है ये शादी के सस्ते लोन का कौन है, तुमने स्कूटी तो ले लिया, अगली बार वीडियो बनाने से पहले एक नया बैकग्राउंड नया मोटिवेशन ढूंढ लेना, क्योंकि ये कोट पैंट वाला स्कैम पुराना और बड़ी हो चुका है। सही पकड़े हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? दिमागा सिंह। दिमागा जी क्यों आए हैं आप? सर मुझे ये करना है, इतना अमीर बनना है कि जो गरीबी है ना उनकी गरीबी मिटा सकूं मैं। दीदी खुद की पॉकेट मनी उनके घर वालों के रहमो को रहना चाहिए, लेकिन ये चलिए देश से गरीबी मिटाने के लिए, वो भी कैसे, लोगों को चेन सिस्टम फंसाकर पिरामिड स्कैम में। आज मैं करूंगी। ये सर मैं करूंगी भी और आगे भी करूंगी। बोलो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगी। मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगी। हाँ बोलो भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगी, 2-3 को फंसाऊंगी, सबका पैसा लूटूंगी, फिर मैं आपको दूंगी, उसके बाद मुझे पुलिस पकड़ेगी, उसके बाद मैं कोने में जाऊंगी रोऊंगी। मुझे अपने घर जाना है। छोड़ कभी नहीं जाऊंगे। कभी नहीं जाऊंगी, जिंदगी में हमेशा आगे ही बढ़ती रहूंगी, किसी की बातें नहीं सुनूंगी। अभी तो शुरुआत है, जब पहला महीना का टाइट पूरा नहीं होगा, लोग में चप्पल एक खोजेंगे तो रात का अंधेरे में बिन बताए ना बूढ़े बिस्तर समेट के भाग जाओगी। एक नई लड़की का जोश, एक नई लड़की का पावर और जिंदगी बदल देगा तुम्हारा। यस सर। ये कोई बिजनेस पावर नहीं, ये देखिए मेरे सामने जो चिल्लाना बड़ा खाने की ट्रेनिंग है जो नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती ही रहती है। ये धंधा आपकी जिंदगी बदल देगा, जो आपके पास 1000 की कर्जा होगा ना वो 1 लाख में बदल जाएगा। तो भाई मैं सरदा धोने लगा इस वीडियो करते हैं, वीडियो में आपको मजा है और ऐसे स्कैमर्स की हकीकत को जान के आपके कलेजे को ठंडक मिली तो नीचे लाल बटन होगा, उस पर तुम BMW की चाय मारो या किराए का कोट मारो, बस क्लिक कर देना, लाइक और शेयर जरूर ठोक देना। अगला रोस्ट किस पे आना चाहिए अपना कीमती कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए पीस आउट।